नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि क्यों हम ये कहते हैं कि अस्थमा में आपको प्राणायाम यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए। उनको आपको रेगुलर बेसिस पे अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे लंग्स में आपकी जो एयर है वो आती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में रोटेट करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के थ्रू ही लंग्स से बाहर चली जाती है। ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। इतनी इजीली बहुत जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड का जाना और ऑक्सीजन का आना नहीं होता है। जब भी हम सांस लेते हैं और अगर हम प्रॉपर इंटरवल पे सांस नहीं लेते हैं, मतलब कि हम बहुत जल्दी सांस ले रहे होते हैं, तो वो जो एक्सचेंज प्रोसीजर है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और कई अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो यूज़ नहीं कर पाता है आपका लंग, और बिना यूज़ किए ही वो एयर वापस आप एयर को दे देते हैं। तो इस प्रोसीजर को जब आप डीप ब्रीदिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जब आप प्राणायाम को एक प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो आपके लंग्स इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि जितनी भी एयर आई है उसके ऑक्सीजन को आप प्रॉपरली यूज़ कर सकें। आपके लंग्स को ये आदत है कि वो अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए सांस ना लें तो भी आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे वो यूटिलाइज करे, और जो भी आपकी ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना या अनइजीनेस, अनकॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन ये कुदरत का नियम है, ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसे यूज़ करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके राइट हैंड्स को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आप अपने लेफ्ट हैंड को कम यूज़ कर रहे हो, तो आपका राइट हैंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और उसके कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड उतना ही एक्टिव नहीं हो पाता है। सिमिलरली आपके लंग्स में ताकत है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए सांस अगर रुक भी रही है या आप उस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करते हुए, फॉलो करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए सांस को रोक रहे हैं, तो आपको कोई सीवियर साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी सांस लेने की अपनी ये प्रोसेस को फॉलो किया तो लंग्स भूल जाते हैं कि उनमें क्या ताकत है। जब हम प्राणायाम को फॉलो करते हैं तो हमारी ये जो ताकत है, या बोलना चाहिए कि बॉडी की जो रिस्पॉन्स है, लंग्स की जो कैपेसिटी है, वो हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है किसी भी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, या कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो अगर प्राणायाम साथ में करता है तो इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो प्राणायाम नहीं करता है, उसके कंपैरेटिवली कम उसको प्रॉब्लम्स होंगी और वो इजीली लंबे टाइम तक एक्टिविटीज़ कर पाएगा, सांस नहीं फूलेगी, बहुत थकेगा नहीं। आपने ये देखा होगा कि कोविड टाइम्स में भी आपको बताया गया था कि आप प्राणायाम ज़रूर फॉलो करें रेगुलर बेसिस पे। अगर आप ये करते थे या करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और आपको जो अस्थमा के अटैक्स फ्रीक्वेंटली आ रहे थे या एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते ही आ रहे थे, वो सीवियर साइन एंड सिम्टम्स धीरे धीरे डिलेड होते हैं और आप देखेंगे कि कम भी होते चले जाते हैं। तो प्राणायाम एक ऐसी प्रोसीजर है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि लंग्स में जितनी एयर प्रेजेंट है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना आपको सिखाता है, और इनफ टाइम देता है आपके प्रोसीजर को, आपके बॉडी को, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सके। इसी के साथ मैं आपसे ये भी बोलूँगी कि प्राणायाम प्रोसीजर सीखना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप सिर्फ प्राणायाम ऐसे ही मत कर लीजिए, उसमें प्रॉपरली बताया जाता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आपको इन्हेलेशन करनी है, यानी कि सांस को लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए आपको सांस को रोकना है, और कुछ सेकंड्स के लिए एक्सहेलेशन यानी कि सांस को निकालना है। तो ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, इसको समझें और उसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए।
प्रैक्टिस में लाइए अपने डेली रूटीन में। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है, साइन एंड सिम्टम्स धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। स्टिल आपको अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल करके या कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमसे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सो अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।